न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर। ग्वालियर के जय रोग चिकित्सालय समूह में दीपावली पर भी सैलरी और बोनस न आने से नाराज सभी सुरक्षा गार्ड और अस्पताल में काम करने वाले वार्ड बॉय, स्ट्रेचर बॉय आदि सभी आउटसोर्स कर्मचारी काम बंद करके हड़ताल पर चले गए। उनका कहना है कि एंजल कंपनी द्वारा उन्हें दीपावली पर भी वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते उनके घर में दिया जल पाना मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग बीते 4 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। पहले कभी उन्होंने हड़ताल नहीं की क्योंकि समय से वेतन आ जाता था, लेकिन जब से एंजल कंपनी ने काम संभाला है उनको वेतन मिलने में परेशानी हो रही है। इस हड़ताल के चलते अस्पताल में अव्यवस्था फैल गई है। स्ट्रेचर सेक्शन में काम करने वाले अमजद का कहना है कि हम लोग गरीब लोग हैं, ज्यादातर लोगों को 9,000 सैलरी मिलती है। बीते 4 साल में उन्हें समय से सैलरी मिल जाती थी, लेकिन जब से एंजल कंपनी ने काम संभाला है उनका वेतन किश्तों में देना शुरू कर दिया है। आज छोटी दिवाली है, लेकिन हम लोगों को आधा वेतन आया था, वह भी काफी पहले। अब दूसरा महीना पूरा होने वाला है, लेकिन पिछले माह का ही वेतन नहीं मिला। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि उनके परिवार परेशान है। मकान मालिक किराया मांग रहा है, दूध के पैसे देना है, त्योहार पर घर में राशन नहीं है, इसलिए उन्हें मजबूरी में हड़ताल करना पड़ी है। हड़ताल की सूचना मिलने पर डीन डॉक्टर RK धाकड़ भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से बात की और फिर हड़ताली कर्मचारियों से बात की। उन्होंने कहा कि इनका घर इसी वेतन से चलता है। मैनेजर ने कहा कि 15 नवंबर तक इनका वेतन क्लियर हो जाएगा, लेकिन बोनस को लेकर विवाद है और वे बात कर रहे हैं। न्यूज इम्पैक्ट से युवा पत्रकार शाहनवाज खान की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है वैसा? नमस्कार जी, सबको नमस्कार मेरा, और मेरा नाम अमजद खान है। कौन सी कंपनी से हैं आप? मैं एंजल से कंपनी से हूँ और मैं हूँ वार्ड बॉय, स्टेशन बॉय। और विगत 4 वर्ष से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और यहाँ पर काफ़ी कंपनियाँ हैं, BBG हैं, UDS आई। कभी हमें ऐसा मौका नहीं मिला है कि हम हड़ताल करें। मुझे नहीं, ना हमारे गार्डों को, किसी को भी मौका नहीं मिला, क्योंकि वक्त से पहले ही हम सोचते थे पैसा कहाँ से आ गया, वो देते थे। जब से 1 अक्टूबर को एंजल कंपनी आई है, उसके बाद से आज ये 8वीं 9वीं हड़ताल है। बड़ा रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप भरोसा दिलाते हो कि आपकी तनख्वाह आएगी 10 तारीख को, 10 से 15, 15 से 22 हो जाती है। चलिए उसको हम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी जॉब कर रहा है सब गरीब घर के लोग हैं, कोई अमीर का कोई लोग नहीं है। तो सबकी उम्मीद होती है तनख्वाह आएगी, मकान मालिक आता है उसको पैसे देना है। अब आप इतना लेट करते हो, आपके ऑफिस जाओ तो आप क्या कहते हो? अभी क्यों हड़ताल पे गए? अभी की हड़ताल ये है कि साल का एक बोनस आता है, साल का बोनस आता है जो अभी तक हम लेते आ रहे हैं। बोनस का मीन्स जो होता है कि तनख्वाह के बाद 250 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते थे मिठाई के लिए, ये कंपनी देती थी। वो 250 छोड़ो, बोनस तो छोड़ो, अभी मैं आपको इसी माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये मेरा बोनस आया है 1759 रुपए, ठीक है। और मेरे गार्ड भाई हैं, उनका है 1200, किसी का आया 3000, किसी का 4, किसी 4.25। कितना आना चाहिए था? सैलरी आती है उसके बड़ा, उसके प्लस जो मिठाई का डिब्बा दिया जाता है। लगभग कितना बनता है? 9,800 रुपए। तो अभी आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आप करना कुछ नहीं चाह रहे हैं। ये साल का त्योहार है, ये भारतवर्ष है, ये साल का त्योहार है, सभी का अपना त्योहार है, जो बार बार नहीं आता है। और हर व्यक्ति कमजोर परिवार से, गरीब परिवार से, मैं भी गरीब परिवार से हूँ। हड़ताल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं हड़ताल ही करूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सब्र भाइयों को आज शाम तक पूरा पेमेंट मिल जाए। नहीं मिलता है तो फिर हड़ताल का कोई निश्चित समय नहीं है। दीपावली का त्योहार भी है, त्योहार है साहब, हर किसी के में बच्चे हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ ये हिसाब से भी कि 8 या 900 में आप हम अगर पाल लोगे क्या? यहाँ तो कंपनी का कोई अधिकारी मिला? अधिकारी आए थे, बात करी। अब हमें भरोसा दिलाया गया कि आपका आधा बोनस आधा हमने किसी और को दे दिया है। तो भाई आप जब कंपनी चला रहे हो, या तो एक काम करते हैं, बोनस देते नहीं, एक तसल्ली मिल जाती। अभी भी हम लोग सब कर्मचारी कह रहे हैं, हम सबका बोनस आप वापस ले लो, उनको दे दो, ठीक है ना? किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, एक घर पलेगा अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कि। क्या नाम है, किस कंपनी से हैं आप? यहाँ कौन से कर्मचारी? एंजल कंपनी से हैं हम, सिक्योरिटी गार्ड हैं। हमारे 4,788 रुपया आए हैं और हमारे UDS कंपनी में 9,500 रुपया आते थे। अभी तक पैसे नहीं आए हैं, ना पेमेंट आई है, और हमारे इसलिए सबको समस्या आ रही है।
पूरे पैसे नहीं दिए कंपनी ने। कौन सी कंपनी है? एक्जल कंपनी, कहाँ की कंपनी है? ये हैदराबाद की कंपनी है। तो कितने कर्मचारी इसके अंडर में काम कर रहे हैं यहाँ? हम 500 लोग हैं पूरे, 1300 आदमी। क्या क्या कौन कौन से कर्मचारी? सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, गार्ड, हम इतने लोग हैं। अच्छा, तो किस तरह का आप हड़ताल कर रहे हैं, क्या करेंगे? हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। हमारी जो यूडीएस कंपनी दे रही थी हमको वही पैसा चाहिए। कितने दिन का पैसा नहीं मिला है? हमको 1 साल के बोनस के पैसे नहीं मिले हैं। यूडीएस कंपनी हमको 9,700-800 दे रही थी, आज 4,000 रुपया हमारे आए हैं। हम उसमें सहमत नहीं हैं, हमको पूरा पैसा चाहिए। माफ अस्पताल कीजिए, प्रबंधन से किसी से बात हुई है क्या? बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? हमें पेमेंट क्या बोल रहे हैं? अब सहमत दे रहे हैं, दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे, लेकिन हमको उससे सहमत हम नहीं है। क्या करेंगे आप लोग अगर नहीं मिलता है? हम ड्यूटी नहीं करेंगे, कोई हड़ताल करेंगे हम। दीपावली का त्योहार है। हाँ, त्योहार है हमारा, हम हड़ताल करेंगे। चाहे 10 दिन आए चाहे 20 दिन लगे, हम हड़ताल करेंगे सब लोग। सर, ये आपको कर्मचारी ये साल पर गए, क्यों गए, क्या अलग अलग डिमांड रहती है। उनमें क्या है, बड़े सीधे सच्चे लोग होते हैं ये। मैं पिछले करीब 5वां साल चल रहा है। इनमें कुछ 2-4 लोग होते हैं जिनकी कुछ भावनाएं रहती हैं। इन बेचारे सीधे सच्चों का ये मैं भी जानता हूँ कि यहाँ काम करते हैं, उससे इनका घर चलता है। कभी कभी अब इनका बोनस का कहना है, तो बोनस चूँकि तनख्वाह इनकी आ गई है, वो उनका जो मैनेजर है उसका भी कमिटमेंट है कि 15 तारीख तक पूरी दूसरी इस महीने की सैलरी भी उनको हो जाए। बोनस की क्या कंडीशंस रहती हैं ये कंपनी का, और इनका वो एक तरह की गिफ्ट होती है बोनस, तो उसको लेके कुछ लोग 2-4 रहते हैं तो उनका अलग मानस रहता है। बाकी के तो सारे अच्छे सच्चे लोग होते हैं, भोले वाले लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो मैंने उनसे बात की है और मुझे उम्मीद है कि वो सब लोग इस तरह के बहकावे में ना आते हुए अपने काम पे चले जाएंगे। कोई दबाव पड़ा है इनके हड़ताल पे जाने से? नहीं, डेफिनेटली देखिए, ये वो वर्क फोर्स है जो ये लोग जो काम करते हैं, वो और कोई समाज का अंग वो काम नहीं कर सकता। तो मैं तो हमेशा पिछले 4 साल से इनकी हर सुख दुख में साथ रहा हूँ। मुझे पता है कोविड में इन लोगों ने जो काम किया है वो और कोई कर नहीं सकता। तो मुझे पता चला तो मुझे इनके बीच में आना पड़ा, क्योंकि ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब सारे बहुत अच्छे लोग हैं। और कंपनी का जो मैनेजर है उसने कमिटमेंट किया है कि 15 तारीख तक उनका आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं उधर जा रहा हूँ, ये लोग काम पे जाना चाहिए। न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।